प्यारे बच्चों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रुचिरा भाग 3 का चतुर्था पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। आपका संस्कृत सुरभि नामक चैनल हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला जो प्रश्न है वो है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायति। यह तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इसी पाठ का जिसमें अर्थ बताया है उसमें मैंने सस्वर जो है इसको गाया है। आप वहाँ से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सेकेंड प्रश्न से हम यहाँ इसको करते हैं। देखिए लिखा है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला है स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है? तो इसका आंसर है बलम। बलम स्वकीयम भवति साधनम, है ना श्लोक वहीं से बलम। ख पथि के विषमाः प्रखरा। पथि माने पथ में, रास्ते में क्या विषम और प्रखर होते हैं, टेढ़े मेढ़े और नुकीले होते हैं। तो आंसर है पाषाणा। सततम किम करणीयम। हमेशा क्या करना चाहिए? तो आंसर है ध्येय स्मरणम। ध्येय माने अपने लक्ष्य का, स्मरणम माने याद करना, लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए। ध्येय स्मरणम। घ एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन है? इस गीत के रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। बल्कि यहाँ पे विसर्ग आएगा वर्णेकर संस्कृत में। एतस्य गीतस्य रचयिता कः? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सः कीदृशः कविः मन्यते। वह कैसे कवि माने जाते हैं? वो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। देशभक्त भी हो सकता है, वैसे राष्ट्रवादी ज़्यादा ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयति। मंजूषा में निधेहि, विधेहि, जहिहि, देहि, भज, चल और कुरु ये शब्द दिए हुए हैं और इनमें से यहाँ पे भरना है। तो एक एग्जाम्पल है यथा तुम पुरतः चरणम निधेहि। तुम सामने चरण रखो, है ना। को में तुम विद्यालयम चल। तुम विद्यालय चलो, चल को यहाँ भरेंगे ना। खो राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेयी। राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखो माने प्रेम रखो, विधेयी है यहाँ पे लिखिए। ग मह्यम जलम। मुझे जल देहि दो। घ मूढ़े मूर्ख जही ही धनागम तृष्णाम। हे मूर्ख, देखिए जही ही इरा, है ना। जही माने छोड़ दो, धनागम तृष्णाम धन को प्राप्त करने का जो तृष्णा माने लालच है उसको जही छोड़ दो। अच्छा डैश गोविंदम, है ना। यहाँ से भज गोविंदम, भगवान का भजन करो। च सततम ध्येय स्मरणम और एक बचा है कुरु, यहाँ पे कुरु लिख देंगे, ठीक है। सततम मन हमेशा अपने ध्येय का स्मरण कुरु करो। क्वेश्चन नंबर 4 का अ है उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। ये जो कथन दिए हैं इनमें से कुछ ठीक हैं और कुछ ठीक नहीं है। तो जो उचित कथन है उनके सामने आम मीन्स हाँ लिखना है और जो गलत है उनके सामने न लिखना है। एक एग्जाम्पल देते हैं यथा पुरतः चरणम निधेहि। चरणों को सामने रखो, ये सही बात है, तो लिखा है आम। को है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। अपना घर पर्वत के शिखर पर है, तो आम है ना, सही है। जो श्लोक में था हम पाठ के आधार पे ही भर रहे हैं। ख स्वकीयम बलम बाधकम भवति। अपना बल बाधक होता है, नहीं ना, नौ। ग पथि हिंस्रा पशवः न सन्ति। रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, ये भी गलत है तो इसलिए लिख दिया नौ। घ गमनम सुकरम अस्ति। चलना जो है सरल है, नहीं, दुष्करम लिखा था।
यद्यपि गमनम सुदुष्करम ऐसा कुछ लिखा था, है ना। तो दुष्कर है। गमनम सुकरम अस्ति न। गौण जो है सदैव अग्रे एव चलनीय, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। आम सही है। अब फोर्थ का आ है वाक्य रचनया, वाक्य रचना की दृष्टि से अर्थभेदम, अर्थभेद स्पष्टीकृतम, स्पष्ट कीजिए। वाक्य रचना की दृष्टि से अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। मतलब देखिए, कहने का मतलब जैसे एक जैसे शब्द लगभग एक जैसे होते हैं पर उनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे परिता का अर्थ है चारों ओर, पुरता का अर्थ है सामने, नगह का अर्थ है पर्वत, नागह का अर्थ है सर्प, आरोहणम का अर्थ है चढ़ना और अवरोहणम का अर्थ है उतरना। विषमा का मतलब है उबड़ खाबड़ या टेढ़े मेढ़े, और समाह का मतलब है समतल या बराबर। तो इनके जो है हमने लिखा है ना वाक्य रचना के दृष्टि से, तो हमने वाक्य जो है रचा है, और ये अलग पेपर पे यहाँ पे है, इसको मैं समझा देती हूँ। देखिए वाक्य रचना किया है ना। परितः, परितः परितः। देखिए प्रश्न नंबर 4, वाक्य रचना की दृष्टि से अर्थभेद को स्पष्ट करिए। तो स्पष्ट कर रहे हैं। परितः का अर्थ है चारों ओर। तो एक वाक्य बनाया जैसे विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के परितः चारों ओर वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं। और पुरता का अर्थ है सामने, तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा चरणों को सामने ही रखो। इसी तरह दूसरा है नगह, इसका क्या अर्थ है पर्वत, है ना। तो अरावली एकः नगः अस्ति, अरावली एक पर्वत है। इससे मिलता जुलता नागः, नागः वासुकी नागः आसीत, वासुकी जो थे वो नाग थे, है ना। ऐसे अर्थ वाक्य रचना की दृष्टि से, है ना, वाक्य बनाने की दृष्टि से और दोनों अर्थों में भेद माने अंतर, है ना, इस तरह स्पष्ट कर रहे हैं। आरोहणम मीन्स चढ़ना, अवरोहणम माने उतरना। तो आरोहणम का देखिए वाक्य प्रयोग, पर्वतेषु आरोहणम कठिनम भवति, पर्वतों पर चढ़ना कठिन होता है। अवरोहणम, लेकिन सोपानात् अवरोहणम, सोपान माने सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से अवरोहणम माने उतरना सुकरम भवति, आसान होता है। विषमा, विषमा माने टेढ़े मेढ़े, है ना, ऊबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े जो समतल ना हो। मम ग्रामे मार्गाः विषमाः सन्ति, मेरे गांव में रास्ते विषम है, टेढ़े मेढ़े हैं। समाः माने समान या समतल, लेकिन जो शहरों में, है ना, नगरों में जो राजमार्ग होते हैं ना, राजमार्गा जो जिसको जीटी रोड कहते हैं ना, राजमार्गा खलु माने निश्चय ही समा भवन्ति, समतल होते हैं, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास होते हैं ना, इसीलिए उनको राजमार्ग भी कहते हैं। राजमार्ग जो है निश्चित रूप से समान होते हैं, है ना, समतल होते हैं। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। इस मंजूषा में जो शब्द दिए हैं, है ना, उनको चुन करके सही जगह पे रखना है। जैसे को, इन पहले शब्दों को पढ़ लेते हैं। एव माने ही, खलु निश्चित रूप से, तथा जो है जोड़ने के लिए, है ना, और कहने के लिए, जो परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा माने हमेशा, और बिना माने रहित, उसके बिना, है ना, जैसे कहते हैं। को विद्यालयस्य क्या होना चाहिए, विद्यालय के डैश एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालय के सामने, ठीक है। तो यहाँ पुरतः भर दिया। और ये तो बहुत फेमस वाक्य है, ख सत्यम डैश जयते, सत्यम एव जयते, यहाँ से हमने एव उठा के यहाँ भर दिया। गो किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने पक्का जो है, पक्की तरह से जो है स्नानम कृतवान, नहा लिया है, स्नान कर लिया है। घ
यहाँ खलु है, देखिए खलु भर दिया। घ जो है सह यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है डैश आचरति। जब भी यथा होता है तो उसके बाद में तथा जरूर आता है ना। जैसा, वह जैसा सोचता है, तथा माने वैसा। यहाँ तथा का मतलब जोड़ नहीं है बल्कि वैसा, वैसा आचरति, वैसा आचरण करता है। देखिए ङ जो है ग्रामम परितः, ग्रामम डैश वृक्षा सन्ति। यहाँ पर हमने पीछे से लाके परितः, गांव के चारों वृक्ष हैं। जो विद्यान डैश जीवनम वृथा, विद्या के बिना, बिना शब्द जब भी प्रयोग होता है ना, देखिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगी है, विद्या या विना भी हो सकता है, विद्या या पंचमी भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकता है, और यहाँ पे द्वितीय लगी है ना। तो जहाँ बिना शब्द आएगा उससे पहले जो शब्द होता है ना, जिसके बिना कोई काम ना हो, उसमें द्वितीया, तृतीया और पंचमी, ये 3 विभक्तियाँ लगती हैं। विद्याम बिना, तो यहाँ विद्याम डैश जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। छ जो है डैश भगवंतम भज, हमने पीछे से ला के यहाँ पे सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो, ये भर दिया। 6th क्वेश्चन है, लिखा है विलोम पदानी योजयत। विलोम पदों को एक कुछ शब्द इधर दिए हैं, जैसे पुरतः, स्वकीयम, भीति, अनुरक्ति, गमनम। इधर लिखा है विरक्ति, आगमनम, पृष्ठतः, परकीयम और साहस। हाँ जी, तो फिर मिलाते हैं इसको। देखिए पुरतः माने सामने और पृष्ठतः माने पीछे। तो पुरतः का विलोम हो गया पृष्ठतः, स्वकीयम का विलोम है परकीयम, भीति का विलोम है साहस, अनुरक्ति का विलोम है विरक्ति, गमनम आगमनम, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब 7th का अ है, लिखा है लट लकार पदेभ्य, मतलब लट लकार के ये जो पद हैं इनका जो है लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। इन पदों से, लट लकार के पदों से लोट लकार के और विधिलिंग लकार के ये शब्द बनाने हैं। तो बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, हमें जैसे एक एग्जाम्पल दिया है यथा, जैसे कि पठति। पठति क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो हम क्या करेंगे, पठति का लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप बनेगा पठतु। इसी तरह विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप बनेगा पठेत। बस यही नियम जो है पूरा नीचे तक, यहाँ तक लागू रहेगा। तो देखिए खेलसी का होगा खेल, और लोट लकार में और विधिलिंग लकार में खेले। खादंती का लोट लकार जो है खादंतु, और विधिलिंग लकार में होगा खादेयु। पिबामी का पिबानी, और विधिलिंग लकार में पिबेयम। हंसतः का लोट लकार है हंसताम, और विधिलिंग लकार में हंसेताम। नयामः का लोट लकार नयाम, बिना विसर्ग के, है ना, और विधिलिंग लकार में बनेगा नयेम, यहाँ भी कोई हलंत विसर्ग नहीं आएगा। हाँ बच्चों, 7th का आ है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत। नीचे लिखे पदों को निर्देश के अनुसार बदलिए। जैसे गिरि शिखर है, उसका सप्तमी एक वचन में रूप बनाना है, तो राम की तरह बनेगा गिरि शिखरे। जैसे रामे उसी तरह गिरि शिखरे। पथिन का सप्तमी एक वचन पथि, माने रास्ते में, है ना। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन राष्ट्राय, जैसे रामाय उसी तरह राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन, जैसे रामे उसी तरह से पाषाणे, क्योंकि ये भी अकारांत पुल्लिंग है। यान शब्द नपुंसक लिंग है, उसका द्वितीय का बहुवचन का रूप बनाना है, तो यानम याने यानानि, यहाँ पे यानानि लिख दिया, ठीक है। इसके बाद है शक्ति का प्रथमा एक वचन, जैसे हिंदी में शक्ति लिखते हैं, अब संस्कृत में कैसे लिखेंगे प्रथमा एक वचन में, देखिए शक्ति, सिर्फ विसर्ग लगा देना है। इसके बाद है पशु, है ना, जैसे वधु का रूप चलता है, सप्तमी का बहुवचन में बनाना है, जैसे वधुषु उसी तरह पशुषु।
तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ जो है समाप्त होता है। और यदि आपको मेरी पढ़ाई जो है समझ में आती हो तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ भी शेयर अवश्य करें, उन्हें बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है ना। तो यदि आप पढ़ते हैं मेरा चैनल संस्कृत सुरभि, तो उसमें आपको बहुत ही, जैसे आपके घर में आपकी मदर बैठा के पढ़ाती है ना, बस उसी तरह से मैं भी पढ़ाती हूँ, है ना, जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी। ये नहीं कि भाई बिजनेस की वजह से ऐसा नहीं, स्वभाव ही ऐसा ही है पढ़ाने का। तो प्लीज़, लेकिन यह है कि वो कुछ काम कर रहे हैं तो चलो वो आगे बढ़ना चाहिए, तो इसलिए जो है आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ही कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।